नमस्कार। मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल प्रमुख। आज हम आपसे सभी दर्शकों को बात करेंगे भगवान के बारे में। सभी लोग भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं और यही कहते हैं भगवान है कहाँ, भगवान कहाँ है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, सभी लोग यही चाहते हैं मैं भगवान को देखूं। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि भगवान हम लोगों के बीच में हमेशा व्याप्त हैं। हर समय भगवान हम लोगों के साथ हैं। भगवान हम लोगों के बीच में कैसे हैं? तो किसी कवि ने ये कहा है, कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखाई देता? कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखाई देता? जब इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार एक और कवि ने वही बोला है कि तुझको खुदा कहूँ या उसको खुदा कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या उसको खुदा कहूँ, देखने में दोनों एक जैसे किसको खुदा कहूँ। यानी इसमें ये बात की तुलना की गई है कि गुरु जो होते हैं वो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। यानी गुरु भी भगवान के ही समान होते हैं। इस धरती पर ऋषि मुनियों ने ये भी कहा है कि हम लोग तो भगवान को हर हर इंसान तो देख नहीं सकता है, तो जिन्हें भगवान से मिलने की चाहत हो तो वो अपनी माँ के चरणों में बैठकर माँ के चरणों की सेवा करे, अपनी माता के चरणों की सेवा करे। इस धरती पर साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। अब हम लोग आते हैं भगवान के इस बात पर कि भगवान कहाँ कहाँ व्याप्त हैं। भगवान को तो समझने के लिए पहले इसे समझना पड़ेगा कि भगवान भगवान, यानी इसमें 4 अक्षर है और एक मात्रा है, भगवान। भ से भूमि होगा जिसके ज़मीन हम बोलते हैं, धरती बोलते हैं। ग से गगन जिसको आकाश बोलते हैं। व से वायु, फिर अ से अग्नि, न से नीर। यानी ये 5 तत्वों से मिलकर भगवान का ये नाम पूरा जुड़ा हुआ है, जिससे भगवान का फुल फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच तत्व से बना शरीर। इसे हम लोग भी अपने स्कूलों में आप लोग पढ़े होंगे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो भगवान का ये फुल फॉर्म आपको हमने बताया। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। आप लोगों ने ये भी देखते हैं कि भूमि पूजन की हम लोगों के विधान है। हम लोग धरती को प्रणाम करते हैं, सुबह प्रातः उठते हैं तो हम लोग सबसे पहले धरती को चरण स्पर्श करते हैं, तब पैर रखते हैं इस पर। दूसरा चीज़, हम लोग आकाश को भी हम लोग नमन करते हैं। आकाश की भी तरफ जब आप देखते हैं कोई खिलाड़ी सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारता है तो अपना बल्ला रहता है और आकाश की तरफ आंख उठाकर भगवान की शुक्रिया अदा करता है। तीसरा चीज़ वायु जिसे हम लोग अब ये भी देखते हैं कि वायु के बिना कोई जीवित रह नहीं सकता है, तो इसमें बिना वायु के जीवित रहना मुश्किल है। चौथा चीज़ है अग्नि को हम लोग साक्षात भगवान मानते हैं। आप ये भी देखते हैं कि अग्नि में हम लोग आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा ऐसे हम लोग आहुति देते हैं, हवन करते हैं। तो पांचवा चीज़ है नीर, पानी। यानी पानी की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ नदियों की पूजा का विधान है, हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा का विधान है। आप देख रहे हैं कि कामतानाथ भगवान की हम लोग पूजा करते हैं चित्रकूट में। फिर हम लोग मथुरा जाइए तो ब्रज में हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, जिन्होंने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो किसी न किसी रूप में भगवान के चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भगवान हमें नहीं दिखाई दे रहा है या भगवान कहाँ है। भगवान हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह व्याप्त हैं। भले हम लोग भगवान को नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान हर समय हम लोगों को देख रहे हैं। तो आप इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भक्त का जो भाव है कितना निर्मल है, कितना पावन है। जब तक किसी भी मनुष्य के अंदर पवित्रता और उसके भाव नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। जैसे आप लोगों ने ये भी देखा कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबसे पहले द्रौपदी ने अपने बड़े पति जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको पुकारी, उन्होंने नहीं आए। फिर उन्होंने भीम को पुकारा तो भी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को पुकारा तो भी नहीं आए। नकुल सहदेव को पुकारा वो भी नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने जैसे ही भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा
हे द्वारिकाधीश, हे गिरधर, आप मेरी लाज की रक्षा करो। तो आपको देखें कि उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुँचे और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनके जो चीर है उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो उस चीर के वजह से, बढ़ाने की वजह से दुशासन खींचते खींचते जो द्रौपदी का चीर था वो थक के हार कर और वहीं पे बेहोश हो गया, लेकिन माता द्रौपदी के चीर का हरण नहीं कर सका। इसके पीछे भी एक कारण ये भी आता है कि राजसूय यज्ञ जब हो रहा था तो उसमें शिशुपाल को भी निमंत्रण दिया गया था और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे और शिशुपाल का जब जन्म हुआ तभी से यह क्लियर हो चुका था कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही इसकी हत्या होगी। और वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का भी था, बार बार वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था, गाली बकता था। तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्षमा भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुआ से एक वादा किया था कि जय हम तुम्हारे बेटा को 100 गलती माफ़ कर देंगे, यानी 100 गाली जब तक देगा हम उसको माफ़ कर देंगे, 100 के बाद अगर ज़्यादा हुआ, 101 हुआ तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। तो जब भी गाली देता था तो उसकी बुआ रोक देती थी, उसकी माँ रोक देती थी, भगवान श्री कृष्ण की बुआ समझा कर रोकते। लेकिन राजसूय यज्ञ ऐसा यज्ञ था कि इसमें महिलाओं का एंट्री नहीं था, यानी जो बाहर की महिलाएं थीं वो कोई एंट्री उसमें नहीं कर सकती थी, वो नहीं आ सकती थी। उसमें शिशुपाल आया था और वो फिर भगवान श्री कृष्ण पर बिदक गया और उनको लगा गाली देने, तरह तरह की गालियाँ बकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना गालियों का गिनती करते गए, जब 100 गाली हुई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और सीधे ही शिशुपाल के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। फिर जब सुदर्शन चक्र की वापसी हुई तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली का थोड़ा सा हिस्सा कट गया और उसमें से खून निकलने लगा। यानी ऐसा कोई पहला बार नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ने पहला बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया हो, वो इसके पहले भी प्रयोग कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला था और उसी समय ठीक महारानी द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में बैठने जा रहे थे पूजा के लिए। तब तक माँ द्रौपदी ने देखा कि केशव के हाथ से खून बह रही है। उन्होंने तुरंत अपनी नई साड़ी फाड़कर और केशव के हाथ पर, भगवान श्री कृष्ण के हाथ को तुरंत उन्होंने बांधा और उससे खून रुकना बंद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी के भाव को देखा और उन्होंने सबको देख कर बताया कि यहाँ पर देश विदेश से सभी राजा आए हुए हैं राजसूय यज्ञ में। कई देशों के बड़े बड़े राजा सूरवीर पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, कोई उनसे हाल चाल तक, समाचार तक लेने नहीं आए। लेकिन माँ द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी तुरंत फाड़ कर, यानी अपना जो चीर फाड़ कर तुरंत उन्होंने वहाँ पर अपना बांधा और बांधने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से उनका खून निकलना बंद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उनको वरदान दे दिया था, आज तुमने अपना चीर फाड़ कर जिस प्रकार तुमने उंगली की रक्षा की हो, एक समय ऐसा आएगा कि हम इसे बढ़ाकर तुम्हारी सम्मान की रक्षा करेंगे। यानी ये कहानी उसी समय क्लियर हो चुकी थी कि ये आगे घटना घटने वाली है और माता के साथ ऐसा घटना घटने वाली है। तो वहीं से ये इसका रूपरेखा बन चुका था। इसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान ने जो चीज़, जो धन वैभव संपत्ति दिया हुआ है उसमें से भी कुछ चीर फाड़ कर अपना दान कर देना चाहिए, यानी कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इससे यही संदेश मिल रहा है। और आपको हमने ये भी बता दिया कि भगवान किस प्रकार हम लोगों के चारों तरफ से अपना वो साथ बैठे हैं और हर समय हम लोगों को देख रहे हैं। भले ही हम लोग उन्हें ना देख पाए, भगवान को महसूस करने का हम लोग कर सकते हैं पूजा पाठ के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से। जिस प्रकार कहा गया है कि शरीर में ताप बढ़ जाने पर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार मन में पाप बढ़ जाने पर भजन अच्छा नहीं लगता है मनुष्य को। तो भगवान से जुड़ने का, भगवान से कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका है कि आप भजन, संध्या हो या सत्संग हो, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, सत्संग में सब लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। तो यही एक उपाय है कि भगवान के सबसे करीब हम लोग बैठ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनको शरण में हम लोग जा सकते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन छोटा भीम के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सिवान।